हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चंस की तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसके कंटिन्यूएशन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। तो हमारा पहला वर्ड है कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकते हैं और अलजेब्रिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पे। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है -6xy। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखिए -6। ऑलवेज रिमेम्बर रखिए कि हमें साइन साथ में लेना है। तो ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -6, यही हमारा आंसर होगा। बट अगर क्वेश्चन में पूछा है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम x को हटा देंगे यहाँ से और इसके बाद x को छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या बचता है -6 एंड y। जो भी x के मल्टीप्लीकेशन में है वही लेंगे हम। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी का कोएफिशिएंट निकालने का तो हम जो मल्टीप्लीकेशन में है उस फैक्टर के वही लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमने x को छोड़ दिया तो क्या बचा बाकी -6y। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया -6y। यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर भी आ रहा है और न्यूमेरिकल फैक्टर भी आ रहा है। तो ये अलजेब्रिक फैक्टर भी हो सकता है और न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बस हमें ये रिमेम्बर रखना है कि किसका कोएफिशिएंट पूछा है। अगर सपोज यहाँ पे दिया हुआ है x² एंड y², ये क्वेश्चन है और ये पूछा जाए कि y² का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम y को हाइड कर लेंगे और क्या बचा हुआ है हमारा 5x², ये बच जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5x², यही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे सपोज +6 होता तो क्या हम 6 भी लेते? नहीं, जो उसके मल्टीप्लीकेशन में है हम सिर्फ वही लेंगे। तो y² के मल्टीप्लीकेशन में क्या था 5x², तो इसीलिए कोएफिशिएंट क्या हो गया 5x²। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें टर्म्स और कोएफिशिएंट निकालना है। टर्म्स हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और फैक्टर्स भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें टर्म्स निकालने हैं। और कौन से टर्म्स निकालने हैं? जो कि कांस्टेंट नहीं है। और कोएफिशिएंट निकालना है, और किसका कोएफिशिएंट निकालना है? x² का कोएफिशिएंट निकालना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम टर्म फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट का। यहाँ पे है x² + 4। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स कितने हुए, 2 टर्म्स हैं x² एंड 4। बट क्वेश्चन में क्या है, नॉट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कौन सा टर्म है? ये 4 और ये x² कांस्टेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा x², जो कि कांस्टेंट नहीं है, राइट? क्योंकि टर्म्स तो दोनों ही हैं x² एंड 4, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट टर्म नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट क्या होगा x² का। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है x² के 1, राइट? कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कौन सा टर्म है जो कि कांस्टेंट नहीं है, x², राइट? और ऑलवेज रिमेम्बर रखिए हम साइन के साथ लेंगे, तो -x²। तो ये हो गया टर्म्स। 2 को टर्म्स है बट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है वो कौन सा, -x²। अब कोएफिशिएंट क्या हुआ x² का -1। ऑलवेज रिमेम्बर साइन के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखिए इसमें टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं 3, 1 2 3, 3 टर्म्स है। अब बट हमें क्या निकालना है जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए 13 वो तो कांस्टेंट है, बट -x² और 6y² ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ में x और y आ रहे हैं जो कि वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स निकल के आए, -x² एंड 6y², 2 टर्म्स आ गए। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x², बट कोएफिशिएंट किसका पूछा है, सिर्फ x² का। तो x² के साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है -1, राइट? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लीकेशन है।
तो क्या आ गया -1 और हम साइन को साथ में लेंगे तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो देखा आपने कितना सिंपल है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे टर्म्स निकालिए सिर्फ, तो हम सारे टर्म्स लिखते हैं x² एंड 4, यहाँ पे लिखते हैं 16 - x²। बट क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन दी है तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसे हम सीख लेते हैं। तो लाइक टर्म्स क्या हो गए? लाइक टर्म्स वो टर्म्स हो गए जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम हो। एल्जेब्रिक फैक्टर्स यहाँ पे देखिए किन किन के सेम है, 7xy है, तो एल्जेब्रिक फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया xy, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी xy है। यहाँ पे x है बट y नहीं है, तो ये सेम नहीं है। तो कौन कौन से सेम हुए? 7xy एंड 2xy। तो हमारे जो लाइक टर्म्स कौन कौन से हो गए? 7xy एंड 2xy। और अब देखिए अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स है जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 7xy और 6x, क्या इनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल्जेब्रिक फैक्टर्स में क्या आ रहा है xy और यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये सेम नहीं है। तो अनलाइक टर्म में हमारा क्या हो गया? 7xy एंड 6x। 3 भी हमारा -3 यहाँ पे हमारा अनलाइक टर्म होगा। -3 2xy ये भी हमारा अनलाइक टर्म है। -3 6x ये भी हमारा अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारे अनलाइक टर्म्स भी हैं। तो बेसिकली जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम है वो लाइक टर्म्स हो गए, और जिनके सेम नहीं है वो अनलाइक टर्म्स हो गए। तो इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे हमने बहुत सारे टर्म्स लिए हैं, इनमें से हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स इन्हें सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक टर्म्स। पहले हम लाइक टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से हो गए? यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर्स किस किस के सेम है? x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है तो इसे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 12 है सिर्फ तो इसे भी नहीं लेंगे। तो हमारे लाइक टर्म्स कौन कौन से हो गए? 12x एंड 6x। अब हम अनलाइक टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हो गए जिनके एल्जेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 12 3xy, ये क्या हो गया हमारा अनलाइक टर्म, क्योंकि इनके एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम नहीं है। तो देखा आपने कितना सिंपल है लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सेपरेट करना। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं जो कि है मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ये सब क्या होते हैं इसे हम अच्छे से सीखते हैं। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? जब भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। जस्ट हमने नेम दे दिया है कि A1 टर्म होगा तो उसे हम मोनोमियल्स बोलेंगे। और अगर 2 टर्म्स है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 7xy प्लस 6x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही टर्म्स है, 7xy - 5m, ये एक ही टर्म है तो इसीलिए ये मोनोमियल्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो 7xy प्लस 6x, ये 2 टर्म्स हो गए तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। जस्ट हम नेम दे रहे हैं। 1 टर्म को मोनोमियल्स, सेकेंड 2 टर्म है तो उसको हम बोल देंगे बाइनोमियल। और अब आप बताइए कि ट्राइनोमियल्स क्या होंगे? मीन्स 3 टर्म्स। तो यहाँ पे अगर मैं 7xy प्लस 6x प्लस 5 लिख देती हूँ तो ये क्या हो गए? ये 3 टर्म्स हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 7xy प्लस 2 प्लस 6xy। तो अब आप बताइए कि क्या ये ट्राइनोमियल्स है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे xy ये दोनों लाइक टर्म्स है। अगर लाइक टर्म्स है तो पहले हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए एडिशन में है 7xy प्लस 6xy, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 13xy प्लस 2। ओके, तो अब देखिए ये कितने टर्म्स में चेंज हो गया? 2 टर्म्स में, और 2 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। तो बेसिकली ये बाइनोमियल्स है। जब भी लाइक टर्म्स हो तो पहले आप उसे सॉल्व करिए, फिर देखिए कि कितने टर्म्स आ रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ये बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गया?
अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स मीन्स कितने भी टर्म्स हो, 1 से लेके कितने भी टर्म्स हो, उन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एक ही नेम से बुलाते हैं पॉलिनोमियल्स। अब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।